नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही प्यारा सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सुंदर बनकर आता है, बनाने में बहुत ही आसान है और लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हमें कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि 12 के मल्टीपल में हमें फंदे लेने हैं। 12 फंदों पे ये डिज़ाइन बनेगा, रिपीट चलता हुआ जाएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए नीडल के ऊपर 26 स्टिचेस लिए हैं। 12 और 12 दो बार डिज़ाइन बनेगा यहाँ पे, और 2 फंदे एक्स्ट्रा हम एजिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 26 स्टिचेस लिए हैं। और ये जो हमारा पैटर्न है 10 रोज़ रिपीट पैटर्न है। 10 सिलाइयों में हमारा पैटर्न ये रिपीट होता हुआ जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड से हमने पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो देखिए बॉर्डर के बाद आपने सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। चलिए बनाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है। पहली सिलाई पैटर्न की एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे पहला। उसके बाद जितने भी नीडल पे फंदे हैं इन सबको हम सीधा बुनेंगे। सीधी बुनाई करते हुए सभी फंदों को हमने बुन लेना है पहली रो में। तो रो 1 राइट साइड निट ऑल स्टिचेस, जितने भी फंदे हैं सभी फंदों की हम सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पैटर्न बहुत ही आसान सा है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप अपने कार्डिगन पे, स्वेटर पे, जैकेट्स पे किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी इसकी लुक, जैसे पत्ते होते हैं पान के वैसे ही ये डिज़ाइन बनकर आता है। तो चलिए हमारे पैटर्न की देखिए फर्स्ट रो राइट साइड से हमने सभी फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लिए और लास्ट का एजिंग का फंदा भी हमने सीधा बुन लिया। रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, और ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो है। दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से देखें, पहला फंदा हमने एजिंग का स्लिप कर लेना है। फिर देखिए आगे धागे को पीछे ले जाएंगे और अब देखिए उल्टी तरफ है, पर हम यहाँ पे निट वाइज बुनेंगे, यानी कि दो फंदों को इकट्ठा लेंगे और 2 का एक फंदा कर देंगे। निट 2 टुगेदर, 2 फंदों को निट वाइज बुनेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो यही हमने दो फंदों को रिपीट करते हुए अपनी पूरी रो में जाना है। रो 2 रॉन्ग साइड निट 2 टुगेदर, जितने भी हमारे फंदे हैं हमने सबको इसी तरह से दो जोड़ते हुए उनको एक बनाते हुए हमने कंप्लीट कर लेना है। 2 फंदे लेने हैं, उनको सीधा जैसे बुनते हैं फंदे की बुनाई वैसे ही लेके नीडल पे उनका एक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी पैटर्न की रॉन्ग साइड से रो 2 को कंप्लीट करना है। निट 2 टुगेदर, सभी फंदों को इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे और अपनी पैटर्न की सेकंड रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है, ये हमने उल्टा बना लेना है क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड है। तो रो 2 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं अपनी पैटर्न की तीसरी सिलाई पे, यानी कि रो 3 राइट साइड में सीधी तरफ से हमने तीसरी सिलाई बनानी है पैटर्न की। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे निट 1। अब इस तरह से देखें यार्न ओवर करेंगे, इस तरह से यूं करके धागा घुमाएंगे। देखें हमने धागे को यूं करके घुमाना है और यार्न ओवर करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा और यहाँ पे जाली भी बन जाएगी। तो यूं करके देखें, धागे को इस तरह से लपेटेंगे और अगला फंदा सीधा बनाएंगे। अब हमने ये हर बार करते हुए इसी तरह से जाना है। एक बुनना है फंदा, फिर धागे को इस तरह से लपेटना है, जाली डालनी है, फिर अगला फंदा बुनना है, फिर हमने जाली डालनी है इस तरह से धागा लपेट के। तो रो 3 में राइट साइड में हम इसी तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे। एक फंदा बुनेंगे, एक फंदे पे जाली डालेंगे, अगले फंदे पे हम जाली डाल देंगे। तो निट 1 यार्न ओवर करते हुए हम अपने पूरी नीडल के ऊपर जितने भी फंदे होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे।
एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर हम जाली डालेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब देखिए लास्ट में है तो यहाँ पे एक जाली डलेगी। तो इससे हमारे आपने काउंट भी करके देख लेने हैं, आपके फंदे फिर से उतने ही बराबर होने चाहिए जितने हमने स्टार्टिंग में रखे थे। जैसे मैंने 26 लिए थे तो 26 फंदे हमारे फिर से कंप्लीट हो गए हैं रो 3 में। तो अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की 4th रो है उल्टी तरफ से। चौथी सिलाई में देखें पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद आगे जितने भी हमारे फंदे हैं हमने उनको पर्ल वाइज बनाना है, यानी कि पर्ल आल स्टिचेस करना है। उल्टी बुनाई फंदों की करते हुए सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। 4th रो में देखें इस तरह से जाली वाला फंदा भी हमने इस तरह से उल्टा बना लेना है। यूँ करके जाली वाले फंदे को भी उल्टा बनाएंगे और सभी फंदे जितने भी हैं सब उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो रो 4 रॉन्ग साइड पर्ल आल स्टिचेस, जितने भी नीडल पे फंदे होंगे सब उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी ये पैटर्न की 4th रो है और हम ये उल्टी तरफ से बना रहे हैं इसको। यहाँ पे हमने सभी फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। रिटन इंस्ट्रक्शंस की आपको एब्रीविएशन जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हमारी रो 4 कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रो 5 राइट साइड की तरफ। सीधी तरफ से हमारी ये पैटर्न की 5वीं सिलाई है। अब देखिए 12 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को इस तरह से लपेट के जाली बनाएंगे। फिर अगले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुने। फिर उसके बाद देखें इस तरह से जैसे सीधा बुनते हैं नीट वाइज, 2 फंदों को स्लिप किया, लेफ़्ट नीडल पे लेके इसको हम 2 का 1 करेंगे, नीट वाइज बनाएंगे इसको फ्रॉम बैक लूप, पिछली लूप से इसको सीधा बुनेंगे। फिर आगे हमने 2 फंदे फिर से इकट्ठे लेने हैं और उनको 2 का 1 फंदा करना है, नीट टू टुगेदर करेंगे। फिर आगे 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है, यार्न ओवर करेंगे इस तरह से, धागा लपेटेंगे, यार्न ओवर करेंगे, जाली डालेंगे, अगला फंदा एक हम सीधा बनाएंगे। अब देखें हमारे 12 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। हैजिंग का फंदा छोड़ने के बाद निट 1 यार्न ओवर, निट 3, फिर स्लिप करके हमने एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, फिर आगे 3 सीधे, फिर जाली डाली हुई है, फिर हमने एक फंदा सीधा बनाया। तो बस यही हमने 12 फंदों पे रिपीट पैटर्न अगले फंदों पे भी करना है। फिर से एक बार देखिए, निट 1 यार्न ओवर, निट 3 1 2 एंड 3 फंदे सीधे। अब देखें 2 फंदों को स्लिप करेंगे, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं वैसे उठाएंगे इन फंदों को, दोनों को लेफ़्ट नीडल पे लेके बैक लूप से इसको सीधा बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर आगे निट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे इस तरह से। देखें ये हो गया। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, निट 3 स्टिचेस, फिर यार्न ओवर करेंगे, धागा घुमा के इस तरह से लपेटेंगे, जाली डालेंगे और निट 1 करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो लास्ट का हैजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 5 राइट साइड से आपके जितने भी फंदे होंगे 12 पे यही फंदों पे रिपीट पैटर्न चलता हुआ जाएगा। अब हम आगे हैं रो 6 रॉन्ग साइड पे। तो देखिए इसको कैसे 12 फंदों पे डिज़ाइन बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे उल्टे हो गए, पर्ल 2 स्टिचेस। अब देखें यार्न ओवर करेंगे इस तरह से, जाली डाली हमने, फिर 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, पर्ल 2 स्टिचेस, ठीक है। उसके बाद अब 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर, उल्टा फंदा बनाते हुए 2 का 1 करेंगे।
अब फिर से हमने 2 फंदे स्लिप करने हैं, स्लिप यानी कि 2 फंदे स्लिप किए। इसको हमने लेफ़्ट नीडल पे लेके बैक लूप से हमने इसको बुनना है पर्ल वाइज। तो इस तरह से देखिए, बड़े आराम से बैक लूप से दोनों फंदों में से इस तरह से लेके, तो हमने यहाँ पे उल्टा जैसे हम बुनते हैं, आगे से बुनते हैं, पर हम यहाँ पे बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। पहले दोनों को स्लिप करेंगे, फिर हम इसको पर्ल वाइज पर्ल करेंगे फ्रॉम बैक लूप। यूँ करके 2 का 1 कर दिया। उसके बाद देखें, फिर हमने आगे 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल 2 1 एंड 2, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर हम धागा लपेट के जाली डालेंगे यूँ करके। आगे फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। तो ये 12 फंदों पे हमारा रिपीट पैटर्न चलेगा। फिर से देखें, एजिंग का छोड़ के पर्ल 2, 2 उल्टे, धागा लपेटा, 2 उल्टे, 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 किया, पर्ल 2 किया, 2 उल्टे बनाए, धागा लपेटा और 2 उल्टे बनाए। यही 12 फंदों पे आगे रिपीट होता हुआ जाएगा। तो रो 6 रॉन्ग साइड, पर्ल 2 स्टिचेस, यार्न ओवर, अगेन पर्ल 2 स्टिचेस, पर्ल 2 टुगेदर, slip pearl from back loop and pearl 2 yarn over and again pearl 2 stitches। तो यही हमने रिपीट करते हुए 12 फंदों पे जाना है अपनी रो 6 रॉन्ग साइड से। 2 को स्लिप करके इस तरह से हमने थोड़ा सा फंदे को खींच के लूज़ कर लेंगे तो बड़ी आसानी से ये बैक लूप से उल्टा फंदा बनाया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह से बन गया आराम से। अब फिर आगे 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे यानी कि जाली डालेंगे और आगे 2 फंदे उल्टे। लास्ट का एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। रो 6 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 7th रो है राइट साइड से। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे। निट 3 स्टिचेस 1 2 एंड 3, 3 फंदे सीधे। 12 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा, ध्यान से देखिए। यार्न ओवर करेंगे, धागा लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से 2 फंदे स्लिप करने हैं, स्लिप दोनों को लेफ़्ट नीडल पे लेके इसको हमने निट करना है फ्रॉम बैक लूप। सीधा बुनना है, पिछली लूप से हमने इन दोनों का 1 कर देना है। फिर आगे हमने निट 2 टुगेदर करना है, यानी कि 2 फंदों का 1 फंदा करना है सीधी बुनाई करते हुए। 2 फंदों का 1 फंदा किया, निट 2 टुगेदर। उसके बाद 1 फंदा सीधा बनाया, यार्न ओवर किया, जाली डाली और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। तो रिपीट पैटर्न देखिए, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, धागा लपेटा, 1 सीधा बनाया, 2 का 1 2 का 1। फिर हमने जहाँ पे 1 सीधा बुना, यार्न ओवर किया और 3 फंदे हमारे सीधे आ गए। यही 12 फंदों पे हमारा रिपीट पैटर्न अगले फंदों पे भी चलेगा, जितने भी फंदे हमारे नीडल पे होंगे। तो रो 7 राइट साइड से हमने यही रिपीट करते हुए जाना है। निट 3, यार्न ओवर, निट 1, SSK from back loop, knit 2 together, knit 1, yarn over and knit 3, knit 2 together किया। फिर हमने knit 1 किया, 1 सीधा बुना, जाली डाली, फिर 3 सीधे बुने, 1 2 और 3। लास्ट एजिंग का हमारा फंदा सीधा बनेगा राइट साइड से। रो 7 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। पैटर्न की 7 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब आ गए हैं हम रॉन्ग साइड और ये हमारे पैटर्न की 8th रो है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पर्ल 4 स्टिचेस, 3 और ये 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। देखिए, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद यार्न ओवर करेंगे, धागा लपेटेंगे, जाली डालेंगे। फिर हमने पर्ल 2 टुगेदर करना है, 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए 1 करना है। फिर आगे 2 फंदे हमने स्लिप करने हैं यूँ करके। वही सेम करेंगे, नीडल पे लेंगे लेफ़्ट साइड और इसको बैक लूप से पर्ल करेंगे। पर्ल मतलब उल्टा बनाएंगे, बैक लूप से इसको उल्टी बुनाई करते हुए 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद फिर से हमने यार्न ओवर करना है, जाली डालनी है और आगे हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3
और ये 4। तो ये देखें 12 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। एजिंग का छोड़ के 4 फंदे उल्टे, जाली डाली, 2 का 1 किया, फिर 2 का स्लिप करके 2 का 1 किया, फिर हमने जाली डाली, फिर हमने 4 फंदे उल्टे बनाए। तो ये 12 फंदों का रिपीट पैटर्न हमारे अगले फंदों पे भी इसी तरह से चलेगा। तो रो 8 रॉन्ग साइड, पर्ल 4, yarn over, पर्ल 2 टुगेदर, स्लिप स्लिप पर्ल फ्रॉम बैक लूप, yarn over एंड अगेन पर्ल 4 स्टिचेस। तो रो 8 रॉन्ग साइड हमने इस तरह से अपनी कंप्लीट करनी है। जितने भी आपके नीडल पे फंदे होंगे 12-12 फंदों पे इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे। अब लास्ट के 4 फंदे हैं, ये उल्टे आएंगे हमारे, पर्ल 4 स्टिचेस, 4 फंदे उल्टे, और लास्ट एजिंग का जो फंदा एक है ये हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। तो रो 8 रॉन्ग साइड से हमारी उल्टी तरफ से 8वीं पैटर्न की सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं रो 9 राइट साइड, 9वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से। तो यहाँ पे हमने सीधी तरफ से 9th रो में जितने भी हमारे फंदे हैं सब हमने सीधे बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 9 राइट साइड निट ऑल स्टिचेस। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके बताती हूँ क्योंकि ये सीधे ही बुनने हैं, तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। देखिए अब मैं आ गई हूँ रॉन्ग साइड और ये पैटर्न की 10th रो है। तो एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद 10वीं रो में हमने सारे फंदे उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। जितने भी नीडल पे फंदे होंगे सब हम उल्टे बना लेंगे और रो 10 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल स्टिचेस करेंगे। तो ये भी मैं आपको फटाफट से कंप्लीट करके दिखाती हूँ क्योंकि उल्टी बुनाई ही करनी है इन फंदों की। तो ये देखें 10 सिलाइयों के बाद 10 रोज़ के बाद हमारा ये पैटर्न इस तरह से आया है। देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने इसको सिर्फ 2 बार ही बनाया है क्योंकि 12-12 फंदे मैंने 2 बार लिए थे, 24 और 2 एजिंग के फंदे थे। अब आपने इन्हीं 10 रोज़ को 10 रोज़ को बार बार रिपीट करते हुए जाना है जितनी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। ये देखें इस तरह से बड़ा प्यारा पान का पत्ता जैसे होता है वैसे ही इसकी लुक आई है। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, स्वेटर, लेडीज़ कोटी, जेंट्स स्वेटर्स, हाफ स्वेटर, बेबी फ्रॉक्स, बेबी कार्डिगन, कैप्स, मफरल, किसी पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और आपने इसको किस पे ट्राई किया। तो चलिए फिर बनाइए और मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।